हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और प्रेडिक्शन वीडियो में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों आज के दिन मार्केट ने किस प्रकार से काम किया है। जो मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कुछ काम किया नहीं किया है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट डे के लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोस्तों जिस वक्त अकॉर्डिंग हमने जो लेवल दिए थे आपको कि अगर मार्केट क्या है, जो आप ये क्लोजिंग प्राइस है और इस स्विंग के नीचे के आसपास लेवल दिया था, उसके अकॉर्डिंग नीचे अगर रहता है तो मार्केट हम क्या करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं पुट में कोशिश करेंगे पोजीशन बनाने के लिए, और एक हमें अच्छा खासा क्या है प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यानी हमारा क्या, देखिए दोस्तों मार्केट के अंदर क्या है, एक होता है कि आपका जो नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। तो एक दो जो मैं आपको दो जो ये की लेवल देता हूँ ना दोस्तों, यानी दो लेवल तो एक ही होता है वो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को देख सकते हो कि हमें पोजीशन में जो डाउन साइड की आपने पुट में पोजीशन बनाई उसके अंदर बने रहना है नहीं बना रहना है, या अगर आपने कॉल में पोजीशन बनाई है तो उसके अंदर आपको बने रहना है नहीं बना रहना है, उसी अकॉर्डिंग हम देखो हमें यहाँ क्लियर पता लग जाता है कि मार्केट के इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और फिर हम क्या है दोस्तों, जो अगर मान के चलो कि आपने प्रीवियस डे में क्या किया है, अगर आपने कॉल की पोजीशन को आप होल्ड करके गए तो आपको यहाँ पोजीशन निकालनी चाहिए दोस्तों जैसे ही मौका मिले, क्योंकि यहाँ जैसी क्लोजिंग प्राइस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्केट के अंदर एसएनआर का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक एसएनआर का काम करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे ट्रेडिंग के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने एक हमें ये फॉल देखने को मिला, फिर ये फॉल देखने को मिला, और उसके बाद ये भी फॉल है हमारे लिए, ये भी फॉल है, और अप साइड में भी ये मूवमेंट है, अप साइड में भी। तो देखिए दोस्तों हम ऑल ओवर क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, देखिए दोनों साइड ही मूवमेंट हमें देखने को मिला है। जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है, बट अगर हम अपना व्यू रखते, अगर पुट में अगर पोजीशन कोशिश करते रिट्रेसमेंट के बाद, तो हमें क्या है अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पहले रिट्रेसमेंट ये आती है तो यहाँ से एक पोजीशन बना सकते थे, उसके बाद में इस स्विंग से ये 50% की पोजीशन से यहाँ लगा आपको एक टारगेट बुक कर सकते थे। तो ये मॉर्निंग से पहले आपके सेटअप पे यहाँ आप काम कर सकते थे, बहुत अच्छा आपको टारगेट भी मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ अपनी बैंक निफ्टी के अंदर बात हो जाती है दोस्तों। अब निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में मैंने क्या लेवल दिए थे, किस अकॉर्डिंग आपका काम हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, निफ्टी के अंदर सिर्फ मैंने ये ही लेवल दिया था दोस्तों। देखो सिंपल चीजें बताई थी मैंने वीडियो के अंदर, जो निफ्टी की अपनी प्रेडिक्शन वीडियो है दोस्तों, उसमें मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट क्या है, 1900 के नीचे रहती है ना, 1900 के अगर नीचे रहेगी तो हम क्या करेंगे, क्लियर 70% कोशिश करेंगे कि पुट के अंदर हम पोजीशन बनाए। उसी अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर अच्छा खासा क्या है दोस्तों मूवमेंट भी देखने को मिला। ये देखो यहाँ सेम बिल्कुल यही रजिस्टर लिए, मैंने कोई लेवल चेंज नहीं किया। आप क्या है कल की जाके वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर यही चीजें मैंने डिस्कस की है, यही मार्केट ने काम किया है। तो इससे एक्यूरेट ज्यादा मैं इससे ज्यादा अच्छी प्रोडिक्शन वीडियो तो नहीं बना सकता दोस्तों। अब क्या बताऊं कि आपको मैं ट्रेड भी कराऊं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बट जहां लग हो मेरे से हो रहा है कि मैं एक ऐसा लेवल दे दूं जिसके अंदर आपका पूरा डे फिक्स हो जाए कि आपको ट्रेडिंग करनी किस दिशा में, यानी आपको क्या है, मैं दिशा देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि पूरे दिन आपको कहाँ बैठे रहना है। अब मैंने ये लेवल दिया था, जब लग इसके नीचे आप क्या करोगे, पुट के अंदर कोशिश करोगे, और जितनी बार आपने पुट में कोशिश की आप क्या हो, मान के चलो जो जिद्दी ट्रेडर होते हैं, आपने सिर्फ एक ही बात मानी है कि इसके नीचे मेरे को पुट ही लेना है। तो अगर आपने इसके अंदर पुट ही लिया दोस्तों, तो आपको एटलीस्ट में क्या हुआ है, लास्ट में आपको क्या है, प्रॉफिट देखने को मिला है। मान के चलो कि आपने क्या किया, गलती से क्या किया, यहाँ पुट की पोजीशन बना दी, मार्केट यहाँ घूम फिर के जो ये नहीं होते जिद्दी जो ट्रेडर होते हैं, वो अपनी पोजीशन को निकालते ही नहीं है भाई, या तो फिर जीरो हो जाएगा या हीरो हो जाएगा। तो उनको क्या है, देखो इस टाइप की जो प्रोडिक्शन होती है ना, इस टाइप के जो लेवल होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर वो काम करेंगे ना, जो ये हमारे की लेवल होते हैं, की लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम क्या है, मार्केट के सेंटीमेंट को समझ रहे हैं, मार्केट की जो दिशा है ना, दिशा जिसको बोलते हैं, यानी जो डायरेक्शन होती है ना मार्केट की, उसको हम समझने की कोशिश करें कि डायरेक्शन किस साइड में है। तो हमें यहाँ क्लियर फिक्स हो जाता है कि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में, और हमें नीचे में अच्छा खासा भी मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो लगभग ये भी हमारी दोस्तों क्या है, 90% के आसपास लगभग। वैसे टोटल एवरेज है कि 90% हमारे प्रेडिक्शन जो अच्छी रहती है, मतलब परफेक्ट जाती है। बट ये है कि दोस्तों 100% तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट, बट कोशिश है कि दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा चीजें मिले। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखो बिल्कुल क्या लेवल दिया था कि अगर इस लेवल के नीचे आएगा मार्केट, हम क्या करेंगे, पुट में जाएंगे। ये देखो ये जोन, ये देखो ये रेंज। अब आप क्या करते हो दोस्तों, सिंगल लाइन लगा लेते हो, सिंगल लाइन में थोड़ा ट्रैप होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसी अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ भी मार्केट ने थोड़ा सा इसके अंदर भी आ चुका है, अगर इसके अंदर भी अब आप क्या देखोगे कि मार्केट ने, अगर आप सिंगल कोई ट्रेंड लाइन लगा के ब्रेकआउट करे तो यहाँ आपको ब्रेकआउट मिला, रिट्रेसमेंट मिला, ये ट्रेड बन जाती। अपना अपना व्यू होता है दोस्तों, बट हमें ये पता है कि ऑल ओवर मार्केट क्या है।
अगर आपको मार्केट को ये पता है कि ऑल ओवर मार्केट क्या रहने वाली है, अगर ये चीज़ पता है तो आप यहाँ कॉल की पोजीशन नहीं बनाते। आप ये रेजिस्टेंस के पास क्या करते हैं, पुट की पोजीशन बना के ये मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हैं। बट क्यों होता है दोस्तों, देखिए थोड़ा-सा बायर एक्टिव और सेलर एक्टिव होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, अगर उसको समझ पाते हैं, तो आपको बहुत चीज़ ऐसी समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ इस ब्रेकआउट पे क्या है ना, यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, जैसे ही एक्टिव होते हैं ये तुरंत सेलिंग आ जाती है और ये मूवमेंट आपका आ जाता है, क्योंकि यहाँ भी मार्केट के अंदर बायर एंटर हुए, यहाँ भी एंटर हुए। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना ना, इसको ट्रैप बनाया मार्केट ने। जो ये डब्ल्यू पैटर्न बना इसको ट्रैप बना, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है इस स्विंग का, और वैसे ही यहाँ बायर एंटर होना होता है। जैसे ही नीचे एसएल बनते हैं, इनके सभी के एसएल निकाल देता है मार्केट, फिर ये ट्रेस मैच करके यहाँ साइडवेज में क्लोज कर देता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों, ये देखिए टोटल ही मार्केट देखो, दो लेवल दिए, उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है ना, तो उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, लास्ट में आके यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ होल्ड करता, मैक्सिमम आपका क्या है दोस्तों, लगभग क्या है, 95% मार्केट क्या है दोस्तों, इसी लेवल के ऊपर है, इसी लेवल के ऊपर है। लास्ट में आके मूवमेंट क्या, ये ब्रेकआउट दिए, जैसे ही इसके नीचे आया ब्रेकआउट, देखो ये फर्स्ट ब्रेकआउट फेक हुआ है। देखो मार्केट के अंदर आपको देखो फेक ब्रेकआउट समझने चाहिए दोस्तों, अगर आप समझ पाते हो। और अगर नहीं समझ पा रहे तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या है, लर्निंग की जरूरत है, आप लर्निंग करते रहिए, धीरे धीरे ये चीजें सीख जाएंगे। इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है कि एक दिन में ये चीजें सीख जाओगे, तो इसका तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे, मार्केट में काम करते रहिए। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में एक छोटा सा मूवमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों, अगर आपने यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठे हो, आप कॉल की पोजीशन में बैठे हो, तुरंत ब्रेकआउट का अपनी पोजीशन को कट कर दो दोस्तों, क्योंकि इस टाइप से फिर आप फंस जाओगे। जिस दिन मार्केट ऐसे निकलेगा कंटिन्यू, तो आपको एक बिग लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। जो मैं ये दो लेवल देता हूँ, इनको लाइट ना ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं दोस्तों। आप ये खुद से भी कुछ टाइम बाद आपको फील हो जाएगा कि हाँ सर, बहुत रियल में ही कुछ लेवल देते हैं, इनके अकॉर्डिंग भी काम किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन मार्केट के अंदर जो लेवल हमारे लिए बन के आ रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम इस पे ना, ये क्लोजिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। जो क्लोजिंग प्राइस है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि यहाँ मार्केट ने बार बार एक रेजिस्टेंस भी ले रहा है, बार बार सपोर्ट भी ले रहा है, तो यहाँ हमें चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मार्केट एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम दोस्तों एक ट्रेंड लाइन की भी सहायता ले सकते हैं इस लेवल के आसपास से। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ आज के दिन हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन की हेल्प लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम काम करेंगे इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। ये देखिए, जो ये वाली लाइन है ना दोस्तों, अगर मार्केट कल के दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन होती नजर आती है आपको, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहती है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको कॉल में रहना है। अगर ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर फिर से नीचे मार्केट आएगी, तो फिर आपको पुट में चले जाना है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट क्या करती है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, लगभग कोशिश करेंगे कि 70% हमारी पोजीशन क्या है, हम कॉल में बनाने की कोशिश करेंगे, और एक रिट्रेसमेंट के साथ ये कुछ इस टाइप से क्या है, फिबोनाची का यूज करते हुए हम कॉल में रहेंगे। अगर मार्केट क्या है, फिर से अगर नीचे आ जाती है इस लेवल के आसपास, तो फिर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, उसका आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके आसपास आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। यानी आपका टारगेट क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको 42,500 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, अगर इस लेवल के नीचे से फिर से मार्केट आ जाती है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट कर देती है ना, इसका अगर ब्रेकआउट कर देती है फिर से, तो फिर नीचे आपको ये टारगेट देखने को मिल जाए। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहेगी मार्केट, इसके ऊपर बाउंस रहती रही, तो मार्केट फिर ऊपर भी निकलने के चांस बन जाएंगे। जैसे इसके नीचे आएगा, हमारा क्या है दोस्तों, 70% हम कोशिश क्या करेंगे, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पुट में पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, सिर्फ एक ये लाइन दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको देखते ना, कल के दिन फिर बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया है नहीं किया है, ये चीजें आपकी आगे ही रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर दोस्तों। निफ्टी में क्या रहेगा, ये देखो निफ्टी कंटिन्यू सेल किया दोस्तों, यहाँ से हमें ऊपर से लेनी पड़ेगी लाइन, जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, ये ऊपर से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट किया है, तो हमारे लिए ये है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर फिर से मार्केट क्या करेगा, ये वाली ये ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको ऊपर के लिए करेंगे हम, ये दोस्तों। ठीक है, अगर फिर से मार्केट क्या करेगा दोस्तों, ये आप ना ये लगा के रखिए, तो ये जोन है ना, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये देखो, इस टाइप से जो एंगल बन रहा है, अगर इसके ऊपर निकलेगा,
हम क्या करेंगे, 70% कोशिश किस चीज की करेंगे, कॉल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अगर फिर से मार्केट क्या करेगा दोस्तों, इसको ब्रेकआउट करके जो क्लोजिंग प्राइस है, इसके नीचे हम क्या करेगा, मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, पुट में पोजीशन कोशिश करेंगे, 70% हम पोजीशन बनाएंगे। अगर यहाँ क्या करेगा, क्योंकि यहाँ से जब निकलेगा ये एसएल जाएंगे, फिर ये एसएल जाएंगे, फिर ये एसएल, और फिर यहाँ लग मार्केट के अंदर क्या है, ये एसएल बना सकता है, एक, 2 नंबर, 3 और 4। ये जो सेलर एंटर हुए ना, इनका कुछ ना कुछ 50% के आसपास क्या है, मार्केट क्या करेगा, प्रॉफिट कम करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ लगा हमें एक टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अगर फिर नीचे निकलेगा तो फिर मार्केट क्या हमें लगभग, ये निफ्टी है ना, निफ्टी के अंदर फिर हमें क्या लगभग यहाँ 50 से 70 पॉइंट के आसपास का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे के लेवल पे, फिर से मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है। यहाँ भी हम ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। और फिर निफ्टी में बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ लगभग सिचुएशन तो उसी टाइप की बनी हुई है कि एक एंगल बन रहा है यहाँ से ना, कि जो ये एंगल नजर आ रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा एंगल बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है कल के दिन, इसीलिए मैं आपको इसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। क्योंकि हर दिन हर चीज काम नहीं करती है, तो हमें अलग अलग सेटअप को देखना पड़ता है दोस्तों, कि कौन सी चीजें कल के दिन क्या चीजें काम कर सकती है। क्योंकि यहाँ हर ट्रेडर ने अपनी एक लाइन बना रखी है। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, चलो दोनों चीजें साथ में समझा दूंगा कि ये चीज बनाने की क्या पॉसिबिलिटी है और क्यों मैं इन चीजों को बना रहा हूँ, और ये किस लॉजिक से बन रही है। यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ तो फिर हमें यही लेना पड़ेगा फिर से। इसका ये क्लोजिंग प्राइस रहेगा, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास मान के चलो, और इसका ये लेवल मान के चलो। ठीक है। इसके ये दो ही लेवल रहेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, लगभग यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे निकलेगा फिर से तो हम क्या करेंगे, पुट में चले जाएंगे। और यहाँ अगर ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर सस्टेन होगा, फिर हम क्या करेंगे, कॉल में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसके एसएल भी ऐसे हिट कर सकता है। अगर ये सेलर ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट को ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद तुरंत नीचे ले जाने की कोशिश कर सकती है। अब मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज मैंने ये ट्रेंड लाइन के बेस पे क्या, क्यों ये आपको एक सेटअप बताया है। देखिए दोस्तों क्या है, देखो यहाँ ना सिर्फ हर बार दो ही पॉसिबिलिटी होती है मार्केट के अंदर, क्या होता है दोस्तों, दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखो देखो हर कोई ट्रेडर को ये पता है कि यहाँ से एक लाइन आ रही है। ठीक है। आपको क्या है कि हर चीज दोस्तों 50-50% है। ठीक है। 50-50% है। अब यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, राइट है, 50% चांस है। ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। बट आप क्या गलती करते हो कि दोस्तों, अगर इसने ब्रेकआउट किया, अगर ब्रेकआउट किया, तो फिर वो आपके माइंड में 100% चीज हो जाती है, आप उसको 100% मान लेते हो कि नहीं नहीं, अब तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। वही चीज क्या करते हैं दोस्तों, तुरंत नीचे आ जाती है। आपका जो माइंड है ना, वो माइंड है, वो ये चीज नहीं कहता कि आप यहाँ गलत हो चुके हो, आपको निकलना चाहिए, आपका ऐसा लेवल आ चुका है, आप उसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बैठे रहते हो, मार्केट यहाँ से नीचे चले जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर फिर से इस ट्रेंड के नीचे आ जाता है, और कुछ ये पैटर्न भी बना रहा है दोस्तों, इस टाइप से जो पैटर्न बनाते हो ना, ये वाला जो पैटर्न बनाते हो, इस टाइप के पैटर्न भी बन रहा है। ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है, सक्सेस भी ले। अब कुछ ट्रेडर क्या करेंगे दोस्तों, कि जैसे ही मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, जैसे ही रिट्रेसमेंट लेगा, वो सोचेंगे ये फेक ब्रेकआउट हो चुका है। क्या समझेंगे, क्योंकि जो लास्ट डे फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसे, उनके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि ये फेक ब्रेकआउट है। जो फेक ब्रेकआउट में फंसा है, वो सोचेगा ब्रेकआउट। हर किसी की अलग अलग साइकोलॉजी है, बट हमें क्या दोस्तों, अपना सिर्फ एक ही माइंड सेट रखना है कि अगर इसके ऊपर रहेगा, हम क्या करेंगे, एक कोशिश करेंगे अच्छे से रिट्रेसमेंट के साथ, एक ग्रीन कैंडल के बाद क्या करेंगे, हम एक कॉल में पोजीशन बना के टारगेट रखेंगे ऊपर के लिए। अगर ये नहीं होता है, अगर ये फेक ब्रेकआउट करता है, तो हम भी मार्केट के साथ क्या करेंगे, फेक ट्रेड कर देंगे। फेक ट्रेड कैसे करेंगे, कि अगर पोजीशन बनाइए तो जैसी मार्केट नीचे है, अपनी ट्रेड काटो, और फेक ट्रेड को आप क्या हो, फेक ट्रेड हो जाएगी। आप तुरंत क्या करो, पुट में बैठ जाओ, पुट में बैठ जाओ, आपको नीचे टारगेट मिल जाएगा। यही एक गलती है दोस्तों, कि सबसे जो मेजर जो मुझे गलती नजर आती है एक ट्रेडर के अंदर, कि आपका जो माइंड है ना, वो आप ना चेंज नहीं कर पाते हो, किसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते। आप देखोगे कि आप एक माइंड ये कहता रहता है कि नहीं नहीं, मार्केट जाएगा जाएगा। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आपने फिक्स किया है कि इसके नीचे मैं पुट लूंगा, और चाहे मुझे कुछ भी लॉस दिखे, आप तुरंत अगर काट के उस पोजीशन को और पुट में बैठ जाते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। बट आप क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपने कॉल ले लिया, तो फिर आपका कॉल से कोई नहीं रोक सकता। आप उस कॉल की पोजीशन को काटोगे ही नहीं, आप उसको कैरी करते रहोगे, और वो क्या आपको लॉस देता जाएगा, लेता जाएगा, फिर आपको लगेगा, यहाँ रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिर आएगा, फिर मार्केट और नीचे ऐसे चलता रहता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप पहले क्या है, एक फेक ब्रेकआउट में फंसे हो, आप फेक ब्रेकआउट में फंसे हो, या तो आप सोचोगे अब की बार भी फेक ब्रेकआउट रहेगा,
फिर मार्केट में क्या करते हो, आप जैसे ही ब्रेकआउट करता है आप क्या करते हो, पुट की पोजीशन लेते हो, मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, आपके माइंड में क्या है कि मुझे तो सिर्फ पुट ही नजर आ रहा है, आपको चीज ही दिखना ऐसे स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको सुबह से पुट दिख रहा है ना, तो पुट ही दिखेगा पूरे दिन। अगर आपको कॉल दिख रहा है तो कॉल की पोजीशन ही दिखेगी। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों आपके माइंड की। ठीक है, ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है कि अगर यहाँ मार्केट ने आपको बोल दिया कि भाई मैंने फेक ब्रेकआउट किया है, आप यहाँ से निकल जाओ, ये एक सिग्नल होता है कि देखो हर कोई, अगर मार्केट हर बार एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट में हर कोई यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड करके प्रॉफिट कर लेगा। बट यही मार्केट का गेम है। कुछ बार क्या करेगी, फेक ब्रेकआउट वर्क करेगी, कुछ टाइम पे मार्केट रियल ब्रेकआउट करेगी। बस हमें इतना करना है कि दोस्तों जब भी मान के चलो ये किसी को नहीं पता था कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, सिर्फ हम क्या करते हैं, क्योंकि जो मार्केट है ना पूरा ये गेम ही पॉसिबिलिटी का दोस्तों, हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि यहाँ से मुझे एक टारगेट मिल जाएगा एक अच्छे से एनालिसिस के साथ। नहीं मिलता तो मेरा छोटा सा एसएल रेडी है, मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। और अगर अच्छे से रिट्रेसमेंट के फिर से ट्रेड बनेगी तो मैं फिर फुट में पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा। अगर फिर भी मुझे टारगेट नहीं मिलता, मार्केट साइडवेज बिहेवियर करता है, तो मैं आज के लिए क्या है, अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दूंगा। इस प्रकार का बिल्कुल सिंपल माइंडसेट चाहिए। ये सिंपल कब होगा दोस्तों, जब मार्केट में आप बार बार मेहनत करोगे ये चीजें सिंपल हो जाएगी आपकी। एकदम से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको कुछ टाइम इंडिकेटर के साथ गुजारना है, कुछ आपको कॉल वालों के साथ गुजारना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ठोकरें लगती रहेगी आप चीजें सीखते जाओगे, आपको लास्ट में पता चलेगा अरे यार इतनी सिंपल चीजें यूज करनी है हमें मार्केट में। फिर आप कहोगे यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। फिर आप धीरे 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 अपने आप को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे और सिंपल सिंपल चीजों से भी प्रॉफिट बनाना बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।